नमस्ते। आप सभी को मेरे YouTube चैनल योगी विश्वनाथ में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भोजन के विषय में, क्योंकि हम गलत भोजन करके, गलत समय पे भोजन करके अपने शरीर को हम रोगग्रस्त कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 90% बीमारी खान पान की वजह से ही उत्पन्न होती है। तो यदि आप सही समय पर भोजन करते हैं तो अपने शरीर के 90% बीमारी को आप सही कर सकते हैं। तो हमें भोजन कब करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता है, उस समय हमारी जो जठराग्नि है वो सही प्रकार से प्रज्वलित होती है और उस समय हमारा पाचन क्रिया अर्थात हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करती है। तो उस समय आप जो भी भोजन करते हैं वो भोजन सही प्रकार से पचता है और आपके शरीर में भोजन के जो पोषक तत्व है वो 100% प्राप्त होता है। तो सुबह के समय में आप ऐसा भोजन कीजिए जो आपके रुचि के अनुसार स्वादिष्ट हो, आपको अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले आप फल ले लेंगे। यदि आपको फल सुबह को खाना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, पहले आप फल लीजिए। जो भी फल आपको अच्छा लगे, कोशिश कीजिए कि आप मौसमी फल का उपयोग करें। उसके बाद आप खाद्य पदार्थ में जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो चावल हो या रोटी हो या पराठे हो या दाल हो या सब्जी हो, जो भी आपको रुचि के अनुसार अच्छा लगे वो खाद्य पदार्थ आप अपने सुबह के भोजन में उपयोग कीजिए। दोपहर का भोजन आप ठीक प्रातः काल के भोजन के आधा लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की ताप कम होता जाता है वैसे वैसे हमारा पाचन क्रिया धीमी होती जाती है। तो दोपहर का भोजन आप कम लेंगे। जैसे कि आप सुबह में 4 रोटी खाए हैं तो दोपहर में आप 2 रोटी खाइए। उसके साथ जो भी आपको अच्छा लगे वो सामग्री आप उपयोग में लाइए। रात्रि का भोजन, ऐसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। तो रात्रि का भोजन भी आप बिल्कुल नहीं के बराबर कीजिए। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड लीजिए, ऐसे पेय पदार्थ का उपयोग कीजिए, तो वो और आपके लिए लाभदायक है। या फिर आप भोजन करते हैं तो हल्का भोजन लीजिए। जैसे कि दोपहर में आपने 2 रोटी खाए तो रात्रि में आप 1 ही रोटी खाइए। लेकिन कब खाना है? तो सूर्य अस्त से पहले खाना है, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो उससे 10 से 15 मिनट पहले हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारी जो जठराग्नि है, वो कुछ समय के लिए ऐसे प्रज्वलित होती है। तो उस समय आप भोजन करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया सही से होगा, और यदि आपकी पाचन क्रिया सही से होगा तो आपके 90% बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो रात्रि का भोजन आप कोशिश कीजिए जल्दी करने की। अब रात्रि के भोजन और विश्राम के बीच का अंतराल कितनी होनी चाहिए? तो 2 घंटे कम से कम होनी चाहिए। 2 घंटे के बाद ही आप विश्राम कीजिए। 2 घंटे के बाद आप विश्राम करते हैं तो आपके जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होगा, और जब आप सुबह में आप उठेंगे तो आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे। तो आज के सत्र में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। हरि ओम।